नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहने को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तैयारियां जो हैं वो 2024 के नतीजों के बाद अब तेजी के साथ दिखने लगी। साल 2025 शुरू हो चुका है और अब महज 2 साल का ही वक्त बचा है। इन 2 सालों में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी पूरी लड़ाई की तैयारी फाइनल कर लेनी है। उन्हें अपने तीर कमान में धार लगा लेनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी द्वंद्व बहुत घातक होने जा रही है। अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है, लिहाजा समाजवादी पार्टी अपने इस युद्ध में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। एक तरफ सभी सियासी गोटियों को सही से फिट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सही प्रत्याशियों के चयन पर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फोकस किया था। 24 की लड़ाई में अखिलेश यादव के जो 37 सांसद जीते, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो बात थी सही प्रत्याशियों का चयन। अखिलेश यादव ने भाजपा के सभी सवालों के जवाब दिए, जिसमें भाजपा उन पर यह एलिगेशन लगाती थी कि ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। देखिए, एक गली से, एक दरवाजे से इनके विधायक निकलता है, दूसरे दरवाजे से सांसद निकलता है। अखिलेश यादव ने 2 टूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार है, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिसका दूसरा परिवार हो वो भी अपने परिवार को चुनाव लड़वा ले। इस तरीके की बातें कह के अखिलेश यादव ने भाजपा के उस बयान को फुस्त कर दिया, जिसमें परिवारवाद के तमाम एलिगेशन लगते रहे। और उसकी दूसरी बानगी बाई इलेक्शन में भी देखने को मिली। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, भले सपा वहां से 2 ही सीटें जीत पाई हो, लेकिन उन 9 सीटों में भी 5 सीटें ऐसी थी जिनमें अखिलेश यादव ने परिवार के ही लोगों को टिकट दिया था। और जो 2 सीटें सपा ने जीती भी है ना, उसमें भी परिवार के ही लोगों को टिकट दिया था। पहली सीसामऊ, जहां से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला था, नसीम सोलंकी को, वो जीत गई। और दूसरी करहल, जहां से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला था। तेज प्रताप भी उन्हीं के परिवार के हैं, यादव फैमिली के ही वो व्यक्ति हैं। यानी कि अखिलेश यादव अब इन सारी चीजों से क्लियर हो चुके हैं। अब वो इस बात का लोड नहीं लेते। अब बारी 2027 के विधानसभा चुनावों की है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा ये दूर की कौड़ी, लेकिन अखिलेश यादव 403 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। अब टिकट उसे मिलेगा जिसमें ये 3 खूबी होंगी। अखिलेश यादव की तरफ से इन 3 खूबियों का जिक्र कर दिया गया है। अब वो काम नहीं चलेगा कि भैया के साथ आपने लटक के फोटो खिंचा ली, आपने जय 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 अखिलेश करके नारे बना दिए तो भैया इससे खुश हो जाएंगे और आपको टिकट दे देंगे। या भैया अगर कभी श्रावस्ती से गुजरे तो आपने 50 ठो होर्डिंग भैया के नाम की लगवा दी। अब इन सब चीजों से टिकट नहीं मिलने वाला है। अखिलेश यादव ने यह बात क्लियर कर दी। अखिलेश यादव 3 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए। अखिलेश यादव को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति उसी परिवार का है या परिवार में ही टिकट जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर एकलव्य की तरह एक लक्ष्य पर हैं कि प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए। वो फिर चाहे जिस वर्ग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाजियाबाद में जो बाई इलेक्शन हुआ था ना, सामान्य सीट पर एससी को टिकट दिया था अखिलेश यादव ने। क्यों? क्योंकि वो जीत के लिए दारोमदार अपना लगा रहा था, अपने पूरे जोर को लगा रहा था। इसीलिए जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात, जमीन पर काम करने वाले नेता को ही टिकट मिलेगा। अखिलेश यादव ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि जो नेता ग्राउंड पर काम करेगा, अभी से काम करता दिखेगा, जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की तमाम विचारधाराओं को लेकर जाएगा, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो संघर्ष किए जा रहे हैं उसमें बराबर से जुटेगा, जनसभाओं में, चौपालों में, लोगों के घरों तक समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगा, उस व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है।
यानी कि अब प्रत्याशी जो 6 महीना पहले एक्टिव होते थे, अपने इलाके में 20 ठो होर्डिंग लगा देते थे, भंडारा चला देते थे, तमाम तरीके से कार्यकर्ताओं में ना सही लेकिन नेता को दिखाने का काम कर देते थे, अब उन लोगों के सचेत हो जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जो व्यक्ति ग्राउंड पर काम करता दिखेगा उसकी फीडबैक जब हमारे पास आएगी हम उसी आधार पर टिकट का वितरण करेंगे। मान लीजिए आप प्रयागराज इलाहाबाद में रहते हैं, आप छुटभैये नेता हैं या बड़े नेता हैं, जो भी नेता हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर काम नहीं करते, आप सिर्फ होर्डिंग लगाकर अपने घर में ट्विटर पर वार करते हैं। इस बार अगर आप टिकट की उम्मीद से हैं तो फिर आपको झटका लग सकता है। अखिलेश यादव ने इस बात को फुल फ्लैश में क्लियर कट कह दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पैराशूट कैंडिडेटों को टिकट आखिरी वक्त पर नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव की तरफ से इस बात को भी कह दिया गया है। वो प्रत्याशी जो दूसरी पार्टियों में तो रहते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता वहां से तो वो कूद के फौरन दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। ऐसे नेताओं को मेंढक कहते हैं क्योंकि वो चुनावी मौसम में इधर से उधर जाते रहते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी में कोई है, उसे टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में जुगाड़ लगाएगा। कांग्रेस का आदमी है, उसे टिकट नहीं मिला तो वो AIMIM में जुगाड़ लगाएगा। भाजपा का आदमी है, उसे भाजपा में टिकट नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी में जुगाड़ लगाएगा। यानी कि ऐसे पैराशूट वाले कैंडिडेटों को इस बार चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतारने के बिल्कुल मूड में नहीं। अखिलेश यादव ने इस बार बिल्कुल एजेंडा क्लियर कर लिया है कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने साथी, हमारे अपने समाजवादी विचारों के लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो जमीन पर समाजवादी विचारों को पहुंचा रहे हैं, उनको एक साथ हम अपने पास प्रत्याशी के तौर पर लेकर आएंगे। हाँ, इन सब में एक बात और जो बताना मैं भूल गया, वो ये कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों को इन सब में तरजीह दी जाएगी। अब अगर आप यादव हैं और आपकी यादव वोट बैंक में पैठ है, या आप वर्मा हैं तो आपकी कुर्मी वोट बैंक में पैठ है, या आप राम कुमार हैं, आपकी दलित वोट बैंक में पैठ है, ऐसे नेताओं को दूसरे नंबर पर चयनित किया जाएगा। पहले नंबर पर अगर दलित समुदाय का कोई पढ़ा लिखा युवक है तो उसे तरजीह दी जाएगी। वर्मा समुदाय का कोई पढ़ा लिखा युवक है तो उसे तरजीह दी जाएगी। और सिर्फ संगठन में नहीं बल्कि पार्टी में टिकट बंटवारे में उनको तवज्जो मिलेगी। और ये बात अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जब टिकट बांटे हैं तो ये करके दिखाया है। आपको 4-5 नाम बड़े बड़े गिना देता हूं। इकरा हसन चौधरी कैराना से प्रत्याशी, पहली बार चुनाव लड़ी, अब्रॉड से पढ़कर आई थी, अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया, वो जीती। शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, भले उनके दादा बड़े कद्दावर नेता थे लेकिन जियाउर रहमान बर्क पढ़े लिखे आदमी थे, उनको टिकट दिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पढ़े लिखे आदमी थे, उनको टिकट दिया। ऐसे तमाम प्रत्याशी थे जो पढ़ लिख के बाहर से आए, अब्रॉड से आए, या कहीं हिंदुस्तान में ही रह के उन्होंने बड़ी डिग्री हासिल की। अखिलेश यादव को ऐसे लोग पसंद हैं और वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। आपको रागिनी सोनकर का नाम याद है? मछली शहर से विधायक हैं। वो तो सर्जन थी, डॉक्टर थी, MBBS एम्स से पढ़कर आई थी। अखिलेश यादव से वो प्रभावित हुई, अखिलेश यादव उनसे प्रभावित हुए, उनको टिकट दे दिया, वो मछली शहर से विधायकी का चुनाव जीत गई। यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर प्रत्याशी पढ़ा लिखा है और वो समाज में अपनी पैठ रखता है तो अखिलेश यादव उनको पसंद करते हैं। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए और सिर्फ संगठन में ही नहीं बल्कि उनको चुनाव लड़ाने की भी जिम्मेदारी अखिलेश यादव उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ही, लखनऊ उत्तर के प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा इस बात का दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े घराने के लोग हैं और जमीन पर इनका अपना एक वोट है, एक बेस है। इन लोगों को तरजीह अखिलेश यादव दे रहे हैं। यानी कि इस बार सिर्फ पोस्टर पर छप जाने से और जय 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 अखिलेश कर लेने से, या भैया के साथ फोटो खिंचा लेने से, या भैया को मिठाई का डिब्बा, फूल का गुलदस्ता दे देने से अगर आपको ये लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा तो आप गलत फहमी में हैं, आप अपनी खुशफहमी में हैं। अखिलेश यादव 27 की लड़ाई को बहुत संजीदगी के साथ लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ से उनको सीधी टक्कर लेनी है तो इन 403 विधानसभाओं में प्रत्याशियों का चयन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और प्रत्याशियों के चयन में वो अपने चाचा शिवपाल यादव का भी पूरा सहयोग ले रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति को कैसे वोट दिया जाए, इसके लिए बाकायदा संगठन में बैठकर बातचीत हो रही है। अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हैं तो संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। हर वर्ग, हर जाति के लोगों को इस बात के लिए मुतमईन किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए,
अभी 2 साल का वक्त है। ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या आएगी, उसके आधार पर आपके टिकट का फैसला होगा। तो अगर आप समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं तो इन 3 कैटेगरी को अपने प्रोफार्मा में जरूर जोड़ लीजिएगा। उसके बाद अखिलेश यादव तक अपनी बात को पहुंचाइएगा। मुमकिन उम्मीद है अगर आप ग्राउंड पे मजबूती से काम करते रहे होंगे तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। और अखिलेश यादव 24 के चुनाव के बाद इस बात को फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्याशियों का चुनाव है। जो गलती उन्होंने साल 2022 में की, जो गलती उन्होंने साल 2017 में की, वो गलती अब वो दोहराना नहीं चाहते। अखिलेश यादव पिछले कई चुनाव से सीखे हैं। 2012 में भले वो मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन 14 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सांसद जीत पाए थे। उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सांसद जीत पाए थे। ये तब हुआ था जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ 19 में कोलैबोरेशन किया था। बसपा, जिसके पास कोई सांसद नहीं था, वो 10 सांसद जीत गई थी। और अखिलेश यादव, जिनके पास 5 सांसद थे, वो 5 ही सांसद पर रह गए थे। लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव हुआ तो सही प्रत्याशियों का चयन करके अखिलेश यादव ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। और नतीजा ये है कि इंडिया अलायंस में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के और 6 सांसद कांग्रेस के जीतकर लोकसभा में पहुंचे। ये सही प्रत्याशियों के चयन का एक पूरा प्रोफार्मा है और अखिलेश यादव प्रत्याशियों के सही चयन पर बहुत बारीक नजर रख रहे हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं यह भी हमें लिख दीजिए। नमस्कार।